अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कर्म की चर्चा में कृष्ण ने अपने स्वभाव से किए हुए कर्म को श्रेष्ठ कहा है, न कि क्या अच्छा और क्या बुरा है के हिसाब से। कृपया कुछ कहें। श्री कृष्ण गहरे मनोविज्ञान की बात करते हैं। मानवीय मन का जो गहनतम मनोविज्ञान है, श्री कृष्ण उसके मर्म में उतरते हैं। स्वभाव तक पहुंचना ही धर्म है। व्यक्ति अपने स्वभाव को पहचाने, स्वभाव में उतरे, जिसको हम कहते हैं स्वाभाविक। जैसे तमाम क्रियाओं को हम कहते हैं स्वाभाविक क्रियाएं, स्वाभाविक जो स्वभाव से होती हैं। और स्वाभाविक में ध्वनि क्या आती है कि बस वो हो जाती है। अर्थात जिन कर्मों में हम परिपूर्ण रूप से एफर्टलेस हों, परिपूर्ण रूप से हम तनाव रहित हों और कर्ता रहित हों, वही कर्म हमारे स्वभाव से निकले कर्म कहे जाते हैं। और निश्चित ही जब ऐसे स्वभाव से कर्म निकलते हैं तो उनकी अपनी श्रेष्ठता होती है, उनकी अपनी ऊंचाई होती है, उनकी अपनी गहराई होती है। बाहर से ये बताना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये हमेशा हमारे कर्मों को सीमित कर देता है, और सीमित ही नहीं करता वरन उनको विकृत भी कर देता है। सारे लोग बाहर से ये सब ज्ञान लेकर अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं, तो उनके प्राणों में नहीं उतरता। और जब उनके प्राणों में नहीं उतरता तो अच्छे और बुरे एक नए युद्ध के आरंभ बिंदु बन जाते हैं। क्योंकि जिसको हम अच्छा मानते हैं, तो उस मान्यता पर हमारी एक इमारत खड़ी हो जाएगी, मन की इमारत, और हम उसे बचाना चाहेंगे। अपनी मान्यता को बचाने के लिए फिर हम मानसिक, भावनात्मक और संभव होगा तो शारीरिक युद्ध में भी उतर जाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए मायने नहीं रखता कि बाहर से अच्छा और बुरा क्या कहा जा रहा है, समाज क्या कहता है, धर्म क्या कहता है कि अच्छा है और क्या बुरा है। कहते स्वभाव से आने दो। स्वभाव से युद्ध आएगा तो युद्ध भी शुभ होगा, स्वभाव से शांति आएगी तो शांति भी शुभ होगी। लेकिन अपने स्वभाव में उतरने दो। अच्छा बुरा मत बताओ। किसी व्यक्ति को अगर ठीक ठीक मार्गदर्शन भी देना है तो उसके लिए भी उचित यही होगा कि हम उसको पहले अच्छे और बुरे के पैमाने ना पकड़ाएं, पहले हम उसको उसके स्वभाव तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करें। और जब वो अपने स्वभाव तक पहुंचेगा तो स्वतः ही वो खोज लेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और यहां पर रोचक बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य जब अपने स्वभाव के कोर को टच करता है, उसे स्पर्श करता है, स्वभाव के अंतरतम केंद्र को, तो वहां से प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता के सिवा और कुछ उठता नहीं। उसके अनेकानेक रंग रूप हो सकते हैं, उसकी अनेक अनेक अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, लेकिन कोर में वही मिलेगा। जब कोर में पहुंचेंगे तो वही मिलेगा। तो श्री कृष्ण इसलिए बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से मार्गदर्शन करते हैं कि उलझाव ना रखा जाए। क्योंकि जो आज अच्छा और बुरा अपने स्वभाव के बिना मानकर चलेगा, तो कल उसकी मान्यताएं बदल जाए तो कुछ और उसके लिए अच्छा और बुरा हो जाएगा। लोगों की मान्यताएं, उनके विश्वास बदलते रहते हैं, तो उनके लिए अच्छे और बुरे भी बदलते रहते हैं। इसलिए उनका कोई अपना आत्यंतिक मूल्य नहीं। आत्यंतिक मूल्य है अपने स्वभाव में, अपने अंतरतम में उतरना, और वहां से फिर अच्छे और बुरे की क्रियाओं को, कर्मों को घटने देना। संदीप लिखते हैं कि गुरु जी,
एक स्थान पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। हमारी श्रद्धाएं हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं। हमारे आदर्श और हमारे पूजा के जो केंद्र हैं, हम किसको पूजते हैं, वो हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। श्रद्धा ये है जहाँ पर हम झुकते हैं, जहाँ हम जुड़ते हैं, जो हमें खींचता है, हमारे हृदय को प्रभावित करता है, वही श्रद्धा है। श्रद्धाओं का बहुत बड़ा फैलाव है, बहुत बड़ी रेंज है। किसी टेररिस्ट की श्रद्धा किसी और बड़े टेररिस्ट में हो सकती है और होती है। तभी तो वो शामिल होता है उस गैंग में और अपने शरीर पर बम बांधकर कूदने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो नेता आता है और समझाता है कि तुमको क्यों लोगों को मारना चाहिए, तुमको क्यों मर जाना चाहिए, और वो उसे एग्जीक्यूट करता है, वो एक आतंकवादी भी, तो वो उसकी श्रद्धा ही है। तो जिसकी श्रद्धा उधर गई तो वो वैसा ही हुआ ना। फिल्म स्टार्स पर श्रद्धा है तो हमारे लिए हमारे आकर्षण के वही बिंदु हैं, केंद्र हैं। राजनेताओं में श्रद्धा है तो राजनेता हम नहीं होना चाह रहे हैं, राजनेताओं से मिलने वाले जो लाभ हैं वो हम लेना चाहते हैं। हम वही हैं, श्रद्धा किधर रख रहे हैं। अभी किसी को अगर अभी ये कहा जाए कि इसी क्षण हमारे पास कई विकल्प हैं मिलने के कि हम इससे मिल सकते हैं, किसी फ़िल्म स्टार से, किसी गेम के, किसी खेल के स्टार से, किसी राजनीति के स्टार से या किसी अध्यात्म के स्टार से, किसी से भी। स्टार का मतलब जो भी चमक रहा है, टिमटिमा रहा है, वही स्टार होता है ना, वही सितारा होता है। तो हम वही होंगे ना। हमारी वासनाएँ जिधर खींचेंगी हम उधर ही जाएँगे। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्हें कोई लेना-देना मतलब नहीं है। वो सुबह उठते हैं और फिर उनके टाइम टेबल में बन जाता है आज जाकर किन-किन नेताओं के दरबार में मत्था टेकना है। जैसे कई लोग मंदिर में मत्था टेकने निकलते हैं, तो कई लोग राजनेताओं के यहाँ, कई लोग माफियाओं के यहाँ। वो उनकी श्रद्धाएँ हैं और ऐसा नहीं जो मंदिर में मत्था टेक रहा है उसके लिए मंदिर प्रायोरिटी पे। हो सकता है मंदिर इसलिए मत्था टेकने के लिए प्रायोरिटी पर है क्योंकि मत्था टेकना कहीं और है। जहाँ टेकना था उस टेकने वाले ने मत्था टेका तो इसने वहाँ भी अपना भी टेक दिया। तो टेक में अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। श्रद्धाएँ हमें बनाती हैं, श्रद्धाओं के अनुसार हम रचे जाते हैं। किसी को किसी स्त्री से लगाव है या किसी को किसी पुरुष से लगाव है और वो स्त्री या पुरुष किसी गुरु का शिष्य बन गया तो दूसरी पार्टी भी बन जाएगी, घनघोर श्रद्धा दिखाएगी। लेकिन वो श्रद्धा उस गुरु के प्रति नहीं होगी, वो श्रद्धा तो दूसरी तरफ है, क्योंकि दूसरी तरफ वाली श्रद्धा इधर श्रद्धान्वित हुई थी तो वो श्रद्धा का प्रस्ताव इधर भी आ गया। तो यही सब श्रद्धा का खेल है। श्रद्धा का मतलब हमारा दिल किस चीज की तरफ भागता है, हम उसी बात की श्रद्धा करते हैं ना। लोगों के घरों में फोटोएं देखो, पोस्टर्स देखो, वो क्या लगाते हैं। बच्चे होते हैं वो कुछ अलग लगाते हैं, आयरन मैन, सुपरमैन, क्योंकि बच्चों को वो बनना है, बच्चों को तो वो शक्तिशाली बनना है। फिर क्रिकेट स्टार, फुटबॉल स्टार और ये सब लगते हैं, फिल्म स्टार लगते हैं। तो हम वो होना चाहते हैं, हम जिधर श्रद्धा रख रहे हैं हम वो होना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है।
हम किसी बुद्ध में श्रद्धा रख रहे हैं, तो हम वही होना चाहते हैं, हम वैसा ही होना चाहते हैं। किसी बुद्ध में श्रद्धा तो एक श्रेष्ठ श्रद्धा हो गई, कम लोगों को होती, ऐसा थोड़े, क्योंकि बुद्ध से तुम्हें क्या मिलेगा? अब बुद्ध वाली श्रद्धा भी वो बुद्ध लार्जर देन लाइफ वाला फिगर होना चाहिए। ज्ञान और करुणा और प्रेम के स्रोत वाले बुद्ध की बात नहीं होती लोगों के ज़हन में, होती है उनके भी, तो उनके लिए वो उनका आदर्श बन जाता है। नहीं तो फिर जो चार्टर्ड प्लेन से चलने वाला हो, दुनिया के इतने-इतने देशों में आश्रम हो, चाहे आश्रमों में कितनी मारा-मारी हो, उसको वो वाला चाहिए। तो अध्यात्म में भी अगर हम देखें, अध्यात्म में भी हम किस गुरु में श्रद्धा रखते हैं, तो हम वस्तुतः वही होना चाहते हैं। अब इसमें बुराई कोई नहीं है, जो होना चाहते हैं होइए, किसने रोका? होइए। बस ये जानिए कि हमारी श्रद्धा का जो तीर निकला है, वो हमारे बारे में ही बता रहा है। और विश्लेषण करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे भीतर क्या चलता है, हमारे भीतर कौन सी ख्वाहिशें मचलती हैं, हमारे भीतर कौन सी वासनाएं डोलती हैं, हमारे भीतर कौन से आकर्षण सरकते हैं। ये सब हम अपने बारे में जान जाएंगे अगर अपनी श्रद्धा के, अपने आदर्श के बिंदुओं को हम तलाशेंगे, टटोलेंगे और उन्हें समझेंगे, क्योंकि हर जो आइकन है वो किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसीलिए उसमें श्रद्धा है। जैसे उदाहरण के लिए किसी की हनुमान में श्रद्धा है, हनुमान जी में, तो वस्तुतः उसकी श्रद्धा के लिए उसके भीतर क्या मचल रहा है? भक्ति भावना हो सकती है, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के प्रतीक हैं बहुत बड़े। लेकिन वो शक्ति के आश्वासन भी हैं, तो व्यक्ति कमजोर हो सकता है और शक्ति की आकांक्षा कर रहा हो सकता है कि उसको शक्ति मिल जाए। उस डेटी में आश्वासन है तमाम तरह से बचाए जाने के, और व्यक्ति आतंकित है और सोचता है बचा लिए जाएं, तो वो श्रद्धा उसकी वो बता रही है। तो बहुत सारे पहलू हमारी श्रद्धा के हमारे बारे में बताते हैं कि हम वस्तुतः क्या चाहते हैं। आध्यात्मिक चीजों में ही देखें, किसी की श्री कृष्ण में है तो वो वैसे वाले गुणों की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसीलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वही है व्यक्ति। अब श्री कृष्ण में भी श्रद्धा के कंपार्टमेंटलाइज हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो मल्टी डायमेंशनल है, उनके तो बहुत सारे रूप हैं। तो कौन सा रूप चाहिए किसी को? कोई बस घुटनों के बल चलने वाली मानसिकता का और लड्डू उड़ाने वाला है, तो उसके लिए लड्डू गोपाल ही काफी है, क्योंकि उसको ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। वो अभी घुटनों के बल ही चल रहा है, बच्चा है, अभी बचकाना है उसका सारा मसला, और अभी लड्डू उड़ाने की उसकी आकांक्षाएं तृप्त नहीं, तो वो लड्डू गोपाल रखेगा। श्री कृष्ण रोमांटिक भी हैं, श्री कृष्ण नीतिज्ञ भी हैं, श्री कृष्ण योद्धा भी हैं, श्री कृष्ण योगी भी हैं, श्री कृष्ण मर्मज्ञ भी हैं, श्री कृष्ण ज्ञानी, उनके तमाम रूप हैं। किस रूप की तरफ व्यक्ति मुड़ जाएगा वो उसके बारे में ही बता रहा होगा कि इसके भीतर यही सब है, यही चाह रहा है। और अर्जुन को भी श्री कृष्ण लगातार अपने विराट रूप की तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। विराट रूप का तात्पर्य क्या है? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मैनिफेस्टेशन। विराट रूप का ये नहीं है कि कोई इतना विराट हो जाता है, उसके अंदर फिर नदियां बहने लगती हैं, उसके अंदर पहाड़ उगने लगते हैं, उसके अंदर सितारे नाचने लगते हैं, आकाश गंगाएं घूमने लगती हैं। ये मतलब नहीं होता विराट रूप का। विराट रूप का मतलब होता है टोटलिटी, ऑल इंक्लूसिव फिनोमेना। तो श्री कृष्ण अर्जुन को चाह रहे हैं कि तू कुछ मत चुने, ऐसे नहीं कि ये चुन ले और वो छोड़ दे। तो जब वो विराट रूप पर जोर देते हैं तो उनका जोर यही होता है कि ऑल इंक्लूसिव,
सब कुछ को समाहित करने वाले रूप की तरफ वो मुड़े, और सब कुछ को समाहित करने वाले रूप की तरफ मुड़ेगा, तभी इतने व्यापक और विराट युद्ध में वो सहजता से उतर पाएगा। क्योंकि वहां तो कितने किंतु परंतु होंगे, कितने संशय होंगे, कितनी धाराएं होंगी। उन सबका समाधान तभी संभव है जब व्यक्ति जीवन की विराट व्यापकता के साथ संयुक्त हो सके। तो इसीलिए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन की श्रद्धा को उस विराट रूप की तरफ मोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। उसको किसी खास डायरेक्शन में वो नहीं ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये दिशाओं को चुनना बंद कर दे, ये चुनाव रहित हो जाए और समग्रता में उतरे, समग्रता से फिर उठने दे सारी क्रियाओं को। तो इस सब का सार संक्षेप ये है कि व्यक्ति को अपनी श्रद्धाएं भी बड़े सतर्क होकर चुननी चाहिए, और अपनी श्रद्धाओं को अगर चुन लिया है उसने, तो उसका भी विश्लेषण वो कर सकता है। क्योंकि हर जो आइकन है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो उस रिप्रेजेंटेशन, और हमने चुना है तो उस रिप्रेजेंटेशन की हमारे अंदर कमी होगी, ख्वाहिश होगी, और वो हमारी परिपक्वता और हमारे बचकानेपन और हमारी ज्ञानता और अज्ञानता इन सब के बारे में बताएगा। तो अगर वो विश्लेषण भी हम कर पाएंगे तो हमको लगेगा कि हमारे लिए कोई रास्ता और खुला। तो बहुत सचेतनता से अपने श्रद्धा बिंदुओं का विश्लेषण करें, तो नई अंतर्दृष्टियां मिलेंगी। अभिषेक ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। घोर राजस प्रकृति के लोग यदि रूपांतरित ना हो तो क्या कालांतर में घोर तामस में बदल सकते हैं? और क्या सतोगुण में स्थिर पुरुष भी उक्त दोनों गुणों में गति करता है बिना फंसे? सत्व गुण में निवास करने वाले व्यक्ति को यही सिद्धि हासिल होती है कि वो बिना अटके, भटके, चटके, दर के वो हर तरफ गति कर जाता है। जो आवश्यक है उसका अनुपालन हो जाता है। क्योंकि जीवन में तामस भी चाहिए, राजस भी चाहिए। विश्राम करना है, तामस चाहिए। सक्रिय होना है, राजस चाहिए। सार में उतरना है, सत्व चाहिए। तो इन तीनों गतियों में कुशल होना चाहिए। जब डिवीजन कर दिया जाता है तो अतिरेक में डिवीजन, अगर तामस वाली प्रवृत्ति को डाल दिया जाए तो उसका अतिरेक ये होता है कि वो ज्यादातर अंधेरे और आलस्य में ही घिरा रहता है, गतिमान नहीं हो रहा है, सार में नहीं उतर रहा है। राजस वाला व्यक्ति वो ज्यादा गतिमान है, वर्काहोलिक हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा सक्रिय हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हुआ जा रहा है, संतुलन नहीं ला रहा है। तो ये टाइप हो जाएंगे। लेकिन जब सतोगुण कह देंगे तो बैलेंस्ड, वो इक्विलिब्रियम उसने मेंटेन कर दिया। सतोगुण का मतलब ही है संतुलन का गुण, संतुलन, संतुलन आ गया। अब हम संतुलन के साथ गति करेंगे, और बाकी सारे गुणों में व्यक्ति एक साथ रहता है और वो मात्रा के रूप में गतिविधियां इधर उधर होती रहती हैं। ये वैसे ही होता है जैसे कई लोग कहते हैं मैं हार्ट ओरिएंटेड पर्सन हूँ, तो कोई कहता है मैं माइंड ओरिएंटेड पर्सन हूँ। लेकिन हार्ट और माइंड तो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब हार्ट काम करता है तो माइंड शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, और जब माइंड काम करता है तो हार्ट बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, काम नहीं करता। दोनों समानांतर करते हैं। मात्राएं और एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन बदलता है। जैसे जब हम हार्दिक पक्ष से ज़्यादा चल रहे होंगे तो हमारा मानसिक पक्ष उसके पीछे खड़ा हो जाएगा, और जब मानसिक पक्ष से हम ज़्यादा चल रहे होंगे तो हार्दिक पक्ष पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन पीछे से उसने दामन तो थाम ही रखा होगा, एकदम से गायब थोड़ा ही हो गया होगा। तो हार्दिकता में भी एक किस्म की बौद्धिकता है और बौद्धिकता में भी एक किस्म की हार्दिकता है। सब चीजें मिली जुली, मात्राओं का बदलाव होता रहता है। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। कोई वाटर टाइट डिवीजन नहीं है कि विभाजित कर दिया गया कि यहां से खत्म होता है, वहां से वो शुरू होता है। ये केवल मानवीय स्वभाव को, मानवीय ढंग को समझाने के तरीके हैं, जिसमें इतने मनोवैज्ञानिक ढंग से इन बातों को रखा गया और समझाया गया। भारतीय दर्शन की यही, देखा जाए,
व्यापकता है और भारतीय दर्शन की यही प्रशंसा भी है कि इतने इतने सुंदर ढंग से इन चीज़ों को रखा गया, समझाया गया कि ये भी संभव है, ऐसे भी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो इसलिए जो लिखा है कि इधर-उधर डोलना कालांतर में, तो हर कोई डोल ही रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं ये परिपूर्ण सतोगुण वाला व्यक्ति है। जिस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये परिपूर्ण हृदय पक्ष वाला व्यक्ति है, या हम ये नहीं कह सकते परिपूर्ण रूप से बुद्धि पक्ष का व्यक्ति है। दोनों चीज़ें जैसे हृदय और बुद्धि की रहती हैं, वैसे ही समानांतर सारे गुण रहते हैं। जब जिसकी आवश्यकता हो वो अपना काम करे, तो ये इसी को हम कहते हैं सिद्धि। सिद्धि से लोगों को लगता है कि अचानक कोई धरती फटेगी, आसमान में बिजलियाँ कौंधेंगी और कोई सिद्धि जैसी चीज़ विचित्र सी प्रकट हो जाएगी। अब ऐसी स्थितियों से तो व्यक्ति अपने कल्पना लोक को ही बढ़ावा देता है। सिद्धि का अर्थ होता है, सरल शब्दों में समझें, जब सब सध गया, संतुलित हो गया, सम हो गया। तमस आवश्यक है, तमस में बह गए। रजस आवश्यक है, रजस में बह गए। सत्व आवश्यक है, सत्व में बह गए। तो ये अवस्था हुई सिद्धि। नॉन स्टेट ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, हमारे चित्त की अप्रतिरोध की अवस्था ही सिद्धि है। तो जीवन बस विकसित होता चला जाता है। जैसे भी जो खिलावट जहाँ जिस तल पर होनी होती, उस तल पर हो जाती। ब्रह्मचारी विनोद जी ने लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। मुझे लग रहा है मेरे सारे प्रश्न अवशोषित हो गए हैं। कुछ प्रश्न नहीं पूछ पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मेरे लिए जो ज़रूरत पड़ेगी सब बोला जाएगा। अस्तित्व सब ख्याल रख रहा है। कृपया कुछ कहें प्रभु। हाँ, तो सुंदर है विनोद जी। अब यहाँ पर विनोद जी की स्थिति क्या हुई? सतो तमो, ये सतो तमो की कॉकटेल बन गई। सत्य उभर रहा है क्योंकि समाधान मिल रहे हैं, और समानांतर तमोगुण भी उभर रहा है कि वो आलस्य पकड़ रहा है। पूछना क्या, पूछने की जरूरत क्या है? सब मिल ही जाएगा, जो उत्तर आना है वो आ ही जाएगा, हमारी वजह से कोई पूछ ही लेगा। और जो लोग पूछ रहे हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन वो सतो रजो में एक्टिव हैं। रजोगुण उनसे पूछवा रहा है प्रश्न। तो वस्तुतः वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये सोच सुनकर ये नहीं करने लगना है कि अब हम उसको एक्टिव करें, उसको सक्रिय करें। ऐसा नहीं करना है। जो है ठीक है, आपके अंदर यही नेचुरल है इस समय। प्रश्न तो एक बिंदु पर अवशोषित होते ही हैं। प्यास प्रखर हो जाती है, और प्यास ही वो शिखर हो जाती है जिस पर बोध का चांद चमकता है। तो प्यास प्रखर प्रखर हो और निखर कर शिखर बन जाए, फिर जिस पर ज्ञान का चंद्रमा चमके, ये हर साधक की यात्रा होती है। ठीक है, हो रही है, चलते रहिए। अस्तित्व सब कुछ संभालता है, संभालता है, लेकिन अस्तित्व को सारा झोले झंडा पकड़ाने की कोशिश मत करिए। थोड़ा रजोगुण बचा के चलना है। अपना झोला झंडा सब खुद ही लेकर चलिए। अस्तित्व को हर चीज मत पकड़ाइए। हालांकि वो पकड़ लेगा, लेकिन फिर रख भी अपने हिसाब से देगा। अपने हिसाब से रख देगा, फिर आपको वक्त पे मिलेगी नहीं। आप झोला लेकर आए थे, अस्तित्व को पकड़ा दिया आपने। अब अस्तित्व को पकड़ा दिया तो अस्तित्व ने पकड़ लिया। अस्तित्व तो करुणावान है, लेकिन अस्तित्व झोला आपका रखेगा कहाँ ये आपको थोड़ा ही पता है। वो बताने भी नहीं आएगा, तब झंझट में पड़ेंगे। तो इसलिए अगर लोगों को ये चाहिए कि उनकी चीज़ें समय पर मिल जाएं, सटीक जगह पर मिल जाएं, तो बहुत सारे काम अपने जिम्मे रखें। बाकी अस्तित्व सब संभाल लेगा। अब घर में आकर अपनी कार की चाबी ऐसे उछाल दो
कहीं हवा में, कि तो अस्तित्व संभाल कर रख देगा। हाँ, अस्तित्व रख देगा, लेकिन फिर आपको मिलेगी तब ना। वो कहीं किसी दिन सोफे के पीछे अटकी हुई, कहीं किसी और जगह फंसी हुई आपको 2, 4, 6 महीने बाद मिल सकती है वो की। तो आप कहेंगे अस्तित्व ने तो हमने भरोसा करके छोड़ दी थी, और अस्तित्व ने इतने अच्छे से संभाल दी थी, अच्छे से संभाली कि 4, 6 महीने बाद आपको मिल गई, इतनी संभली हुई थी। तो अस्तित्व पर जो लोग बहुत श्रद्धा करते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि अपने कागज पत्तर, अपने कपड़े लत्ते, अपने सामान, इन सब का जो व्यवस्थापन है, अरेंजमेंट है, वो खुद करें। वो अस्तित्व पे ना छोड़ें, क्योंकि अस्तित्व बड़ा व्यापक है। तो ये सारा व्यवस्थापन, मैनेजमेंट खुद कर लें, उसके बाद फिर शांति से अस्तित्व के ऊपर सब छोड़ दें। ठीक है? तो अस्तित्व ने सँभाला हुआ है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जितनी ज़रूरी चीज़ें लगती हैं हमको, हमें रीच में होनी चाहिए, उनको खुद सँभाल लें, उनमें अस्तित्व सहयोग देगा सँभालने के लिए। सँभालेगा नहीं, वो सहयोग देगा, कोऑपरेट करेगा, आपको गाइड करेगा, वो ज़रूरी है। हुँ? परमवीर लिखते हैं, प्रणाम सद्गुरु। स्त्री पुरुष शरीर मन से भिन्न होते हुए भी एक फिनोमिना की तरह एक दूसरे में शामिल हैं। ऐसा लगता है शायद हमारा बेहोश मन सच्चाई देख नहीं पाता और शोषण या महिमा मंडन में उलझ जाता है। कुछ कहें प्रभु। स्त्री में पुरुष शामिल है, पुरुष में स्त्री शामिल है। स्त्री शरीर में स्त्रीत्व प्रधान हो गया है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति स्त्रैणता की तरह हो गई है। पुरुष शरीर में स्त्रीत्व थोड़ा पीछे चला गया है, पौरुषता प्रधान हो गई है, इसीलिए उसका सारा अभिव्यक्ति पौरुषता वाली है। इसमें उलझाव और भेद बनाना अनुचित ही होता है, और वो उचित नहीं होता। सब इस जीवन को परिपूर्ण करने के अपने ढंग हैं। तो स्त्रियां अपनी तरह से परिपूर्ण हैं, पुरुष अपनी तरह परिपूर्ण हैं, और फिर दो परिपूर्णताएं मिलकर एक नई परिपूर्णता का सृजन करते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्त्री अपनी जगह अधूरी है और पुरुष अपनी जगह अधूरा है। लोग कहते हैं दो अधूरे लोग मिलकर पूरे होते हैं। ये गलत ख्याल है, ख्याल बदल डालिए। स्त्री अपनी स्त्रैणता में परिपूर्ण है, पुरुष अपनी पौरुषता में परिपूर्ण है। फिर ये दो परिपूर्णताएं जब मिलती हैं तो एक नई परिपूर्णता का सृजन करती हैं, और वो नई परिपूर्णता का आकर्षण ही उनको मिलने के लिए आकर्षित करता है, खींचता है, ले जाता है। तो कोई तुलना नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। भिन्नताएं हैं, भिन्नताओं की तरह स्वीकार करिए। जब भिन्नताएं रहती हैं तो भिन्नताओं के अपने ढंग उभरते हैं और जीवन को अधिक सुंदर बनाते हैं। और हम जब नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तभी ये जैसे आज हम लोग संयोग से बैठे हैं, आपका प्रश्न उसी संदर्भ में आया हुआ लगता भी है कि जो विमेंस डे है, ये दिन तब मनाने पड़ते हैं जब स्त्रियों को हम हाशिए पर फेंक देते हैं, उनको हम ऐसे शोषक जालों में उलझा डालते हैं, और फिर उनको संरक्षित करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। तो उस संरक्षित करने, प्रिजर्व करने की प्रक्रिया में हम वीमेंस डे मनाते हैं। लेकिन ना वीमेंस डे में जाइए ना मेंस डे में जाइए, सब अपनी अपनी जगह परिपूर्ण रहें तो अच्छा है। कोई कमजोर, कोई किसी से ऊंचा, कोई किसी से नीचा ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो परिपूर्णताओं का मिलन कितना आकर्षक और सुंदर होगा, इसकी परिकल्पना हम नहीं कर पाते। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। श्री कृष्ण ने जहाँ विभूतियों की बात की है, वहाँ हर चीज़ में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ। जैसे कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ, इत्यादि। श्रेष्ठ में सत्य, शिव, सुंदर जो चेतना के गुण हैं सभी शामिल हैं। कृपया कुछ कहें। श्री कृष्ण व्यक्ति की आत्यंतिक खिलावट की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए वो उस भगवत्ता को, उस परम सत्ता को हर उस श्रेष्ठता से इंगित करना चाहते हैं, इशारा करना चाहते हैं जो कहीं भी है।
जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने कह दिया अपने ढंग से। तो ये जो सत्य, शिव और सुंदर की अवधारणा है, ये श्रेष्ठता की ही अभिव्यक्ति है। और श्रेष्ठता एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई निकृष्टता की तुलना नहीं होती। जैसे श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की तुलना के साथ लोग चलते हैं, तो वो पार्ट ऑफ डुअलिटी है, वो द्वैत का विभाजन है। फिर एक स्थिति है जब द्वैत का विभाजन नहीं है और श्रेष्ठता केवल एक फ्लावरिंग की तरह है, एक खिलावट की तरह है, तो वो यात्रा है, वो तुलना पर नहीं खड़ी है। जैसे सुंदरता लोग तुलनात्मक रूप से असुंदरता पर खड़ी करेंगे, लेकिन वास्तविक सुंदरता के पीछे कोई तुलनात्मक असुंदरता नहीं होती। सुंदरता बस अपने में खिल गई है। कोयला था, कार्बन परिस्थितियों से गुजरते गुजरते हीरे में बदल गया। तो ऐसा नहीं था कि कोयला अश्रेष्ठ था और हीरा श्रेष्ठ था। कोयला अपने कोयलेपन में श्रेष्ठ था, हीरा अपने हीरेपन में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता व्यक्ति की उस समय की स्वाभाविक और व्यवहारिक शुद्धता में होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा नहीं है, जीवन अनेक तरह की पूर्णताओं की यात्रा है। वो इस समय पूर्ण है। एक बच्चा जब गर्भ में है तो वो उस अवस्था में पूर्ण है, जन्म लेता है तो उस अवस्था में बच्चे की तरह पूर्ण है नहीं। अगर बच्चा, पूरा बच्चा उसको कहेंगे तो बच्चे के रूप में पूर्ण है, अधूरा थोड़ा ही है। फिर जब बढ़ेगा तो किशोर के रूप में, वयस्क के रूप में, फिर हर रूप में हम पूर्णता से पूर्णता की यात्रा में जाते हैं। श्रेष्ठता इसीलिए बड़ी ही एफर्टलेस और सहज स्थिति होती है। ज्ञान भी जब श्रेष्ठ होता है तो ज्ञान भी इसी तरह से एफर्टलेस होता है। लेकिन जब ज्ञान श्रेष्ठ नहीं होता है तो वो नीचे निंदा से देखता है, तुलना से देखता है। अरे यार, ज्ञान था तभी तो ज्ञान आया ना। कल को जब स्कूल गए थे तो लिखना नहीं आता था, धीरे धीरे लिखा, आज हम फराटे दाल लिख रहे हैं। तो उस समय ना लिखने में हम पूर्ण थे, आज हम लिखने में पूर्ण हैं। मुझे तो आज भी याद पड़ता है जब मैं ये ABCD और आ वगैरह पढ़ने गया तो टीचर ने मुझसे कहा, अब वो जोक भी लोगों को लगता है क्योंकि जोक भी मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो लिटरली इसको किया ही था। टीचर ने कहा छोटा आ लिखो, तो कागज़ पे जितना छोटे से छोटा हो सकता था उतना मैंने आ लिखने की कोशिश की। पढ़ने में ना आए, बिल्कुल इतना छोटा लिख दिया। फिर टीचर ने कहा बड़ा आ लिखो, तो जितना कागज़ में जितनी दूर तक आ सकता था उतना उसको लिखा। वह हमारे लिहाज से वही बड़ा आ था। तो अब यूं देखा जाए बड़े बुद्धूपने की बात है, छोटा बड़ा। इस बच्चे को ये नहीं पता क्या होता है। अब ये नहीं पता होता है कि जिस बच्चे को छोटा और ये बड़ा आ नहीं पता है, उस शब्दों से इस तरह से खेलेगा, इस तरह से शब्दों के साथ वो उड़ान भरेगा, ये तो नहीं पता होता। तो अगर आज शब्दों के साथ मेरा जो रिश्ता है, साहचर्य है, वो इतना सुंदर है, तो वो वाली स्थिति भी पूर्ण थी और ये वाली स्थिति भी पूर्ण है। इसमें कोई तुलना और निंदा नहीं है। तो मेरे पास जब कोई बच्चा आता है, यानी कि आजकल जो भी आते हैं सब बच्चे ही होते हैं। 80 साल के बच्चे आते हैं मेरे पास, 60 साल के बच्चे आते हैं। मैं तो सबको बच्चों की तरह ही देखता हूँ, जो मेरे पास आते हैं सब बच्चे हैं। तो जब उन बच्चों को मैं देखता हूँ कि किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो उनको निंदा या शिष्टता की तरह नहीं देखता हूँ। मैं जानता हूँ ये छोटा और बड़ा मेरी तरह से बनाने में लगे हुए हैं अभी, लेकिन सीख जाएंगे कुछ दिनों में सारी चीज़ें अच्छी कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे। तो इसलिए श्रेष्ठता में कोई तुलना नहीं होती, श्रेष्ठता में कोई निंदा नहीं होती। श्रेष्ठता तुलना रहित है, श्रेष्ठता निंदा रहित है, श्रेष्ठता सहज स्वाभाविक है, सुंदर है, इसीलिए वो सत्य है, इसीलिए वो शिव है, शुभ है।
श्री कृष्ण इसलिए वो सारी बातें कहते हैं। वो वहां पर भी वो अर्जुन को सहज बनाना चाह रहे हैं, सहज बनाना चाह रहे हैं। तो पेड़ की तरह देख, जानवर की तरह देख, किसी भी तरह से देख, कहीं से कुछ श्रेष्ठता को चुन ले तो वो बेहतर हो जाएगा। वीमेंस डे पर आज कृष्ण जी की ये इनलाइटेंड पोएट्री। स्त्री समेटे रहती है अपने भीतर अनगिनत कायनात के रंग, उसके संग चलना है होना सारे रंगों के संग। हर रंग में लिपटी सबकी अपनी अपनी एक कहानी होगी। दुनिया को एक रंग बनाने की हर कोशिश बेमानी होगी। उसे दिनों, ऋतुओं, उपमाओं, परिभाषाओं के साथ बांधना बस एक नादानी होगी। स्त्री है बस होने का नृत्य, कभी मृत्य कभी अमृत्य। उसके साथ चलो ही नहीं, बहो भी, उड़ो भी। अपने मन के बिखरे टुकड़े समेट कर उसके साथ जुड़ो भी। अब ये स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई कविता है। उसके रहस्य को, स्त्रैणता को बताती हुई इसका सौंदर्य है। लेकिन इसके थोड़े ही समानांतर सारी बातें हम पुरुष पर भी लगा सकते हैं, ये मानकर चलें। अब एक स्त्री स्त्री जब कहेगी, स्त्रैणता से कहेगी तो अपनी बातें होंगी। स्त्री समेटे रहती है अपने भीतर सारे कायनात के रंग, अस्तित्व के सारे रंग। पुरुष भी समेटे रहता है, वो अपने ढंग से, वो अपने ढंग से, इसमें कोई तुलना नहीं है। लेकिन स्त्री में रंग थोड़े ज्यादा अस्तित्व ने उभार कर दे दिए। इसलिए देखो स्त्रियों के रंगों में रुचि कितनी है, उसका रंगों में आकर्षण कितना है, और रंगों के साथ वो कितनी सहज लगती है। कपड़े भी कितने रंगीन पहन लें, सब कपड़े फप जाते हैं, खप जाते हैं। पुरुषों को ऐसा रचा है अस्तित्व ने कि उन पर सारे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। सोच कर देखो। हालांकि अब पहनने को तो आजकल लोग कोई भी उजबक चीजें पहन लेते हैं, लेकिन वो शोभायमान नहीं होते। उसके संग चलना है सारे रंगों के संग चलना। सारे रंग स्त्री के लिए सहज हैं, उनमें उतर जाना ये उसका ढंग है। हर रंग में लिपटी सबकी अपनी अपनी एक कहानी होगी। फिर ये रंग बहुत सारे होंगे, सुख के, दुख के, मिलन के, बिछोह के, बहुत सारे रंग। और हर रंग से हर व्यक्ति अपनी एक कहानी बनाएगा। इसीलिए दुनिया में अनंत कहानियां चलेंगी, क्योंकि अनंत रंगों के शेड बनेंगे। दुनिया को एक रंग बनाने की हर कोशिश बेमानी। लेकिन लोग चाहते हैं कि एक रंग में सबको रंग दिया जाए। धर्म चाहते हैं एक रंग में रंग दो, राजनीति चाहती है एक रंग में रंग दो, और समाज भी चाहता है कि एक रंग में रंग दो। स्त्री पुरुष के संबंधों को एक रंग में रंग दो। कभी देखो स्त्री पुरुष के संबंधों की रेंज देखो, कितनी गरीबी है लोगों के भीतर। ये प्रेमी प्रेमिका, ये पति पत्नी, ये भाई बहन, ये माँ बेटे बेटी वगैरह वगैरह। 8-10 के बाद फिर बाकी सब वो छुटपुट वाले मत निकालिएगा, लेकिन मोटे मोटे यही सब, और रेंज खत्म। बायोलॉजिकल तो फिक्स्ड है। स्त्री ने जब जन्म दिया तो बायोलॉजिकल वो रिश्ता नहीं है, वो एक्सटेंशन है। लेकिन रिश्ता वही है जहां कोई बायोलॉजिकल एक्सटेंशन नहीं है। दो अनजान अजनबी लोग मिलते हैं, तब उनके भीतर कितनी रेंज आती है। वो रेंज उतनी ही अनंत हो सकती है जितनी जितनी मनुष्यता की संभावना की रेंज हो सकती है। लेकिन लोग एक पर ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए लोग संबंधों में भी गरीब मर जाते हैं, संबंधों में भी रिचनेस होती है। कुछ लोग संबंधों में बिलियनर होते हैं, क्योंकि वो बिलियंस कलर्स को वहां पर जनरेट कर पाते हैं। कुछ लोग संबंधों में गरीब होते हैं, क्योंकि वो एक ही आध रंग जनरेट कर पाते हैं। लेकिन रंगों से घबराहट भी होती है, क्योंकि विस्तार जाएगा तो इतना विस्तार समेट पाएंगे कि नहीं। तो एक रंग में ढालने की कोशिश होती है।
फिक्स कर दो कि ये है रंग, वो नादानी है, वो नहीं होगी। उसे दिनों, ऋतुओं, उपमाओं, परिभाषाओं के साथ बांधना भी नादानी होगी। स्त्री को स्त्री रहने दो, पुरुष को पुरुष रहने दो, ऋतुएं, उपमाएं, परिभाषाएं कुछ भी आरोपित मत करो, कोई विशेषण मत लगाओ। स्त्री है बस होने का नृत्य। अब ये बात बड़ी सटीक है, स्त्री में जो प्रेजेंस है, होना है, वो प्राकृतिक रूप से कुछ ज्यादा उपलब्ध है, ठहराव ज्यादा उपलब्ध है। पुरुष को होने में प्रवेश करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है, अतिरिक्त साधना करनी पड़ती है, तब वो उस होने के नृत्य में जाता है। स्त्री में लय है, ठहराव है, होने का एक नृत्य है, कभी मृत्य कभी अमृत्य, कभी मॉर्टल कभी इमॉर्टल। वो मॉर्टलिटी और इमॉर्टलिटी के बीच झूलती है। स्त्री की आंखों में झांकेंगे तो वहां पर वो पार्थिवता भी दिखेगी, जो कभी कभी उसकी कोमलता के रूप में, उसकी लाचारी के रूप में, उसकी बेबसी के रूप में, उसकी सीमाओं के रूप में और उसके तमाम तरह के बंधनों के रूप में दिखाई देगी। वो है मॉर्टेलिटी, उसका मृत्यु होना। लेकिन इस समाज ने नहीं डाला, वो हर कोई उतना तो मृत्य, उतना मॉर्टल तो हर कोई है ना। और कभी अमृत्य, कभी उन आंखों में आकाश उतर आएगा, इमॉर्टलिटी, अमरता। ये पुरुष के पास भी आएगा, लेकिन स्त्री के पास प्रकृति ने थोड़ा ज्यादा सहज दिया हुआ है। वो सब फिर किसी बुद्ध की आंखों में दिखेगा, मृत्य और अमृत्य। शरीर से जीने वाला जितना ढंग है वो मृत्य है, और जो उपस्थिति, प्रेजेंस का नृत्य है वो अमृत्य। उसके साथ चलो ही नहीं, बहो भी, उड़ो भी। अब स्त्री के साथ क्या है, लोग कहते हैं चलो साथ में चलना सीखो। चल तो कोई भी लेते हैं, चल तो बीमार लोग भी लेते हैं, चल तो कैसे भी लोग लेते हैं, लेकिन चलने में फिर जॉय कहाँ है, आनंद कहाँ है? वो तो आधी अधूरी बात रह गई। बहो, बहोगे कैसे? कैसे बहोगे? स्विमिंग पूल में कूद जाओगे उसके साथ, समंदर में कूद जाओगे, नदी में कूद जाओगे, तो क्या साथ में बह लोगे? और साथ में उड़ो, तो उड़ने के लिए क्या करोगे? ग्लाइडिंग वगैरह कर लोगे साथ में, तो कहोगे हम तो साथ में चल भी लिए, साथ में बह भी लिए, साथ में उड़ भी लिए। नहीं, साथ में बहने का अर्थ है तरल बनो, सरल बनो। स्त्री भी तरल बने, वो भी सरल बने। पथरायापन हटाओ, और जितना पथरायापन हटेगा, भीतर की बर्फ पिघलेगी, दो धाराएं तरल होकर सरल होकर मिलेंगी, तो साथ में बहना होगा। कभी कभी कोई संबंध इतने विकसित होते हैं जो साथ में चलते ही नहीं, बह भी पाते हैं, क्योंकि इतने तरल और सरल हो गए। फिर बहा तो एक तल है आनंद का, फिर उड़ो भी। उड़ने के लिए क्या है, अभी तो तरल हुए थे, अब इतने विरल हो जाओ कि भाप बन जाओ, तो साथ में उड़ना होगा। तरलता बहाएगी जब हमारी सारी धारणाएं, संकल्पनाएं सब बिखर जाएंगी, हमारे भीतर का पथरायापन चला जाएगा। अब वो सब तो हो गया है, लेकिन अब आएगी विरलता, समग्रता, स्वीकार्यता, कोई बंधन नहीं, उन्मुक्तता। तो हम भाप जैसे उठेंगे साथ में। विरले संबंध होते हैं जो साथ में उड़ भी पाते हैं, क्योंकि वो विरल होते हैं और सारे तरह के तर्क, बंधन, चिंता, दुश्चिंता और सब चीज़ों को वो गिरा चुके होते हैं और अपने भीतर के ऐसे उत्ताप में, ऐसी गर्माहट में जा चुके होते हैं जो उन्हें भाप बना देती। अब ये तो बड़ा उच्चतल हो गया। अपने मन के बिखरे टुकड़े समेटकर उसके साथ जुड़ो भी। मन ज्यादातर लोगों का बिखरा बिखरा है, तो मन के सारे टुकड़ों को एक इकट्ठा कर दो, वो हो गया योग। और फिर उसके साथ जुड़ो भी, तब जाके बनोगे योगी और तब होगे योगेश्वर, श्री कृष्ण की तरह।
मन के बिखरे टुकड़ों का जुड़ जाना ही है योग। और जो योगी हो गया, फिर उसका संबंध एक अलग धरातल पर जाता है कि अब कोई बिखराव नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। लेकिन जुड़कर भी जुड़ना, जब कोई अतृप्ति नहीं, कोई भटकाव, कोई आकांक्षा, कोई चाह नहीं, और तब भी जुड़ जाए कोई, तो वो जुड़ जाना अस्तित्व का वरदान है। आम तौर से तो लोग जुड़ते हैं इसलिए क्योंकि जुड़ने की चाह होती है, और योगी जुड़ते हैं कोई चाह नहीं है। योग ही इतना प्रखर हो गया है कि वो योग ही हमें आपस में जोड़ता है। और जब ऐसा जोड़ कहीं घटता है, तो वहाँ से जो धारा निकलती है, वो अनेक अनेक लोगों को योगी बनाने वाली, जोड़ने वाली बन जाती है। थोड़ा रेयर है, लेकिन ऐसा भी होता है। जय श्री थोराट ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपका समझाना समझ तो आता है, लेकिन लाइफ में उतारने में दिक्कत आती है, कृपया सुझाव दें गुरुदेव। टेक योर ओन टाइम, समय दें, पहले समझें, फिर समझ को रचने बसने दें। समझ जीवन में उतरे, उसके लिए प्रक्रिया वही है, अचार बनाने वाली। इंग्रेडिएंट समझ में आ गए, सब मसाले वसाले मिला लिए, यानी कि समझ के मसाले सब मिल गए। अब कुछ दिन धूप में रखो, कुछ दिन अपनी सचेतनता की धूप में उसको रखो। करो कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, सब मसाले मिल गए हैं समझ के। अब बस प्रतीक्षा करो, रोज अपनी अवेयरनेस की धूप में उसको रखो, पकने दो, पकने दो। फिर एक दिन उस धूप के संसर्ग से, आपकी प्रतीक्षा के फल से अचार बन जाता है। तो उसी तरह से एक दिन वो जो टीचिंग है वो जीवन में उतर आती है। दूसरा उदाहरण इसका मैं रसगुल्ले वाला देता हूँ। रसगुल्ले वाला उदाहरण प्रारंभिक तल पर इसलिए नहीं दिया इसमें, क्योंकि रसगुल्ला तो बड़ी जल्दी रस में डूब जाता है, लेकिन उसको भी रचने बसने में टाइम लगता है। रस बनाया और वो गुल्ला बनाया, गुल्ले को रस में डाला तो रसगुल्ला हुआ। वो गुल्ला अलग और रस अलग। जब रस और गुल्ला मिलते हैं तब रसगुल्ला बनता है। लेकिन गुल्ला ऐसा बनाया जाता है कि रस को बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए उसमें पता नहीं चलता कुछ प्रतीक्षा हुई या कुछ हुआ। लेकिन फिर आध्यात्मिक व्यक्ति की स्टेज रसगुल्ले वाली होती है, रस में पड़ा है, रसो वैसा, रस ही जीवन है, रसपूर्ण हो गया पूरी तरह से, फिर कुछ करना धरना नहीं, रस में पड़ा हुआ है। तो हमेशा टीचिंग जीवन में उतरे, इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टाइम, वक्त लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। परिंदों के बच्चों को कभी घोंसलों में देखा हो? वो आए हैं तो पंख तो उनके उग आए हैं। पंख समझ के आविर्भाव का प्रतीक है, लेकिन उगते 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 हैं। तो अगर परिंदों के बच्चे रोज पूछने लगे अपने मम्मी पापा से, कब उड़ेंगे, कब उड़ेंगे, तो बड़ा तनावपूर्ण वातावरण बन जाएगा। मम्मी पापा भी टेंशन में आ जाएंगे, फिर कोई कोच, कोई ट्यू ट्यूटर लेकर आएंगे, कुछ ट्यूशन देने वाला, कोचिंग देने वाला, और कहीं ट्यूटर और कोचिंग देने वाले के नाम पे वो कौवे को ले आए, तो बच्चे तो लापता हो जाएंगे। एक दिन वो लापता चिल्ड्रन हो जाएंगे, उड़ तो नहीं पाएंगे बेचारे, लापता, कौवा ले गया। या कोई और भी चील चिल्हार कुछ ले गया, तो ट्यूशन ढूंढने निकलेंगे तो वो सब मिल जाएंगे, गुरु लोग ऊपर जो तैर रहे हैं आसमान में। तो इसलिए बच्चे परिंदों के नहीं पूछते हैं कब उड़ेंगे, तो अच्छा करते हैं, क्योंकि माँ बाप को टेंशन नहीं होता, वो कोई कोच ढूंढने नहीं जाते। फिर एक दिन पंख फड़फड़ाते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि पंख तो अपना काम कर ही रहे थे, वो प्रक्रिया तो चल ही रही थी, प्रोसेस तो चल ही रहा था। तो जब आप समझना शुरू करते हैं, तो समझते जाइए, समझते जाइए, समझते जाइए।
रचने बसने दीजिए, रचने बसने दीजिए। एक दिन पाएँगे कि जी रहे हैं उसी चीज़ को, रच बस गया, अचार बन गया। जो ये अचार बन जाता है उन्हीं को आचार्य कहते हैं, जिसको आचार्य जी आप लोग कहते हैं ना, वो आचार्य जी बेसिकली टूटा हुआ नाम है, असली नाम है आचार्य जी। आचार्य जी को फिर तोड़कर लोगों ने बना दिया आचार्य जी। तो मूल चीज़ है जिसका अचार बन गया, वो आचार्य जी हो गया और बाकी लोग भूलवश उसको आचार्य जी कहते हैं। हमारे ग्रामर में तो यही है। हर्ष अरोड़ा का प्रश्न है, उदासीनता की स्थिति की अभिव्यक्ति कैसे होती है? क्या यह स्थिति गुणों से परे की स्थिति है? उदासीनता सिद्धि है क्या? उदासीनता जो शब्द है ना, इसको थोड़ा रिफाइन कर देने की ज़रूरत है, परिमार्जित कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग उदासीनता से कदाचित कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। उदासीनता है एक परिपूर्ण डिटैचमेंट की स्थिति, परिपूर्ण अपरिग्रह, परिपूर्ण अपरिग्रह। जब कुछ बांधता नहीं, जैसे हम जब हर चीज़ से उदासीन हो जाएँ, तो उदासीन एक तो ये है कि हम कोई मतलब ही नहीं रखते और हम बिल्कुल अलग-थलग बने रहते हैं। उदासीनता है डिटैच्ड, जल में कमलवत। कमल जल में उदासीन है वहाँ पर, जल के साथ है, लेकिन जल में लिपटा हुआ नहीं। तो उदासीनता एक लाइफ़स्टाइल है, ये हमेशा ध्यान रखें। और जब जीवन शैली होती है तो सिद्धि की बात नहीं पूछें कि उदासीनता सिद्धि है क्या? सिद्धि है से तो हम फिर सर्टिफ़िकेशन की तरफ पहुँच जाते हैं और जीवन में कोई भी सर्टिफ़ाइड कंडीशन नहीं है कि सर्टिफ़ाइड कंडीशन। हम जीकर जानते हैं कि इससे परिणाम क्या आ रहा है। हम सिद्धि उसी को कहते हैं ठहराव। जब सारा भटकाव विदा हो जाए, जीवन में एक अनूठा, अप्रतिम, अटूट ठहराव आ जाए, वही सिद्धि है। सिद्धि है ठहरना, मध्य में ठहर जाना, बस। बाकी कोई भी सिद्धि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और उदासीनता को ट्रांसलेट करें एक खिलावट की तरह, डिटैचमेंट, अपरिग्रह। अपरिग्रह भी वस्तुतः सही शब्द नहीं है इसमें, विरक्ति शब्द कर सकते हैं, हाँ, विरक्ति ज़्यादा अच्छा शब्द लगेगा। लेकिन विरक्ति शब्द को भी लोगों ने ऐसे देख लिया है कि वो विरक्त हो गए इस चीज़ से। विरक्त का मतलब सब छोड़-छाड़ के भाग गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उदासीनता को विरक्ति का ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छा बनेगा। डिटैचमेंट जो मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में बहुत अच्छा शब्द अभी नहीं पकड़ में आ रहा है। तो डिटैचमेंट बड़ा माकूल शब्द है और वो उदाहरण कमल का देखो। कमल उदासीन है, डिटैच है, लेकिन खिला हुआ है। उदासीन व्यक्ति अगर उदासी से भर जाए, चेहरा उसका लटका हुआ हो जाए, बोझिल हो जाए, तो वो उदासीन नहीं रहा क्योंकि वो खिला नहीं। खिलावट आए, फ्लावरिंग आए और डिटैचमेंट आए, तब हम उदासीनता के देखा जाए चरम अभिव्यक्ति में। पूछा क्या यह स्थिति गुणों से परे की स्थिति है? ये गुणों के सारे समावेश की स्थिति है। गुणों से परे देखिए क्या है ना, निगेशन के शब्द जो होते हैं, निगेशन के शब्द हमको थोड़ा ड्राई बना देते हैं। जब हम निगेट करते हैं, तो हमको लगता है कि परे की अवस्था यानी गुणों को हमने त्याग दिया। गुणों को हमने समेट लिया, सँवार दिया, सहेज दिया, जो गुण जहाँ जैसा होना था वैसा बना दिया। कमल ने कीचड़ से सार लिया, सार खींचा, भोजन खींचा, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस पंखुड़ी में जितना-जितना संचार होना था, जितना वो उसकी खिलावट के लिए ज़रूरी था, सबको वहाँ सेट कर दिया।
तो वो गुणों का संतुलन हो गया, गुणों का इंक्लूजन हो गया, गुणों का समावेश हो गया। गुणों से और उसको हम गुणों से परे की स्थिति भी कह सकते हैं, इन ए वे कह सकते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे जब गुण समश्वरित हो गए, जब गुण समाविष्ट हो गए, जब गुण संतुलित हो गए, हर गुण ठीक अपनी जगह पर अवस्थित व्यवस्थित हो गया, तो वो अवस्था ही गुणातीत कही जा सकती है। क्योंकि अब वो गुण बांधने वाले ना होकर मुक्त करने वाले हो गए, खिलाने वाले हो गए। तो मुझे नेगेशन की भाषा से ज़्यादा इंक्लूजन की भाषा पसंद है, क्योंकि वो मनुष्य के मन के ज़्यादा निकट है। नेगेशन में जाने में क्या है, थोड़ा-सा अगर व्यक्ति चूका तो वो शुष्कता में और अन्यमनस्कता में और निराशा और अवसाद में भी जा सकता है। उदासीनता शब्द भी इसीलिए मैं बहुत प्रयोग कभी नहीं करता, जहाँ तक देखोगे मैं चुनता नहीं इस शब्द को। बात सारी कही जा रही है। अब जैसे हमने कहा और कहने के साथ ही हम अपनी बात से डिटैच हैं, तो हम अपनी बात से उदासीन हैं। लेकिन ये उदासीनता एक फ्लावरिंग की तरह, खिलावट की तरह है। खुशबू फूल से उदासीन है, क्योंकि फूल से खुशबू बंधी हुई नहीं है, उड़ी हवाओं पे सवार हुई गई। तो ऐसे ढंग से उदासीनता को देखेंगे तो ज्यादा सुंदर हो। पुष्कर ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। भीतर जब गहरा मौन हो, व्यक्ति की पर्सनल स्टोरी लगभग खत्म सी हो चुकी हो, बस काम चलाऊ हो, क्या यही प्रेजेंस है? पुष्कर, बात तो थी दुष्कर, लेकिन तुमने उसको कहने की क्षमता अर्जित कर ली, कह लिया बात को। वेरी गुड। इस दुष्कर सी बात को पुष्कर ने कहा, जिसमें प्रेजेंस क्या होती है। When personal story is almost negligible, with the inner silence, then there is manifestation of presence. Presence is always without personal story. व्यक्तिगत कहानी विदा हो गई, निर्वैयक्तिकता छा गई, तरलता विरलता में बदल गई, भाव बन गई कहानी सारी। तो जो बचा वही प्रेजेंस है, वही उपस्थित है। गुड। पुरंजय ने लिखा है कि आज जो आपके निकटतम है वही आपसे अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए एब्जॉर्ब भी जल्दी होता है। ये सही बात है पुरंजय, और यही मैजिक है। जब टीचिंग आपकी कोर से आती है, आपके जिए हुए सत्य से आती है, तो वो बिजली की कौंद की तरह अंदर उतरती है। किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताबों वाला ज्ञान देना हो तो बड़े अलग अंदाज में दे सकता हूँ, लेकिन किताबों वाला ज्ञान तो बहुत पीछे छोड़ आए वो गलियां। अब जो है, जो सहज नेचुरल है, बस वही आता है। किताबों वाले ज्ञान में लोगों को ज्ञान देने का बुखार भी होता है। हमारे इस आयोजन में कोई ज्ञान देने लेने का बुखार नहीं है, बस एक सेलिब्रेशन ऑफ प्रेजेंस है। तो इसलिए ये एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, वो दवा का असर जल्दी होता है। व्यक्तित्व की यही बात होती है, जिस चीज को जिया गया होता है वो सत्य व्यक्ति के रोम रोम में समा गया होता है। तो इसीलिए प्रेजेंस की इतनी वैल्यू मैं कहता हूँ, प्रेजेंस की जो इतनी मूल्य होता है वो यही होता है कि व्यक्ति ने जो जिया है उसके रोम रोम में रचा बसा है। बस आप उसको सुनते हैं, देखते हैं, उसके पास होते हैं, वो आपके अंदर भी उतर जाता है, वो रचने बसने लगता है आपके भीतर। यही मैजिक होता है।
अनंत दिव्याक्षी कहती है, आपके सामने अपनी उम्र याद ही नहीं रहती। हाँ, नहीं रखनी चाहिए, उम्र तो एक नंबर है बस केवल। उम्र को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्र को याद रखें तो मुश्किल हो जाए। इसीलिए तो मैं 80-90 साल के लोग इतने बुजुर्ग-बुजुर्ग मेरे पास आ जाते हैं। मैं उनको बच्चे की तरह देख पाता हूँ क्योंकि उम्र से देखें तो बड़ी मुश्किल हो जाए। अब इतने 80-80, 90-90 साल के लोग आकर पैर छूते हैं तो उस तरह से देखें तो कितना अटपटा लगेगा। कई लोग पहले जो ऑब्ज़र्व करते थे उनको अटपटा भी लगता था। मुझे अटपटा नहीं लगता था, बस जो एक व्यावहारिक गरिमा है उसके चलते मैं उन लोगों को रोक देता हूँ। जो उम्र में बड़े लोग हैं उनको थोड़ा-सा मैं व्यावहारिक गरिमा के चलते हुए रोक देता हूँ। अन्यथा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कभी-कभी मैं देखता हूँ कि 80-90 साल के शरीर में भी बड़ा ही मासूम बच्चा हो सकता है और कई बार किसी बच्चे के शरीर में भी बड़ा आड़ा, तिरछा, टेढ़ा बुजुर्ग हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। तो उम्र को खो ही जाना चाहिए। बस जियो, हर पल को अंतिम मानो और उम्र मत गिनो। उम्रातीत हो जाओ। कालातीत ही नहीं, उम्रातीत हो जाओ।